सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया, ता पाप कसम मल पन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाना मन्निया, तिन चढ़ी चवगन वन्ने। एह चाल निराली गुरमुखी, गुर दिखिया सुन मन पिन्ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस प्रकार ये कथन है कि सेवा को ही फल लगते हैं, जो गुरमुख, जो गुरसिख, जो मनुख सच्ची दिल से सेवा करता है, प्रभु से आ मिलते हैं। फिर प्रभु और उस मनुख में कोई भेद नहीं रहता। मनुख देवता समान हो जाता है, आप बादशाह बन जाता है। दुनियावी बादशाह तो बहुत होंगे, परंतु ऐसा बादशाह, ऐसा गुरसिख, ऐसा सेवादार जो प्रभु के मन को भा जाए, वो तो बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह बन जाता है। सेवा के जरिए मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि कैसे भाई लैना जी ने गुरु नानक देव जी की सेवा की, टहल चाकरी की, गुरु साहब जी के हर वचनों को माना और आखिरकार गुरु नानक देव जी ने भाई लैना जी पर कृपा की और उन्हें भाई लैना जी से गुरु अंगद देव जी बना दिया। धन है भाई लैना जी, धन है उनकी सिक्खी, धन है उनकी सेवा। उसी प्रकार तीसरी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी की सेवा भी बहुत ऊंची है। किस प्रकार उन्होंने इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी गागर को ढोया, गुरु अंगद देव जी को वे स्नान कराया करते थे और उसी सेवा की कृपा से श्री अमरदास साहब जी को गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास साहब जी बना दिया और उनकी सेवा सफल हुई। उसी प्रकार भाई जेठा जी जो कि कुंगनियाँ बेचा करते थे, बहुत गरीब थे, सर पर माँ बाप का साया तक नहीं था, नानी के घर पर रहकर उन्होंने गुजारा किया। परंतु जब वे गुरु अमरदास साहब जी की सेवा करने लगे तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास साहब जी ने
भाई जेठा जी को धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी बना दिया। कहाँ वे कुंगनियाँ बेचते, टोकरी ढोते, गुरु घर की उन्होंने सेवा की और वे आज चौथे गुरु बन गए। धन है गुरु रामदास साहब जी महाराज। सेवा का महात्म बहुत ही महान है, परंतु सेवा करनी कैसे है वो सोचना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सेवा तो संसार में बहुत से लोग करते हैं, परंतु जब तक वो भाव नहीं आएगा, जब तक मन में निम्रता नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। सतगुर आगे शीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावै, आपे दया करो प्रभु दाते, नानक अंक समावै। जब हमें सेवा करनी है तो इतनी निम्रता धारण करनी है कि सतगुरु के चरणों में अपना शीश अर्पण कर देना है, तब जाकर बात बनेगी। वरना तो कई ऐसे सृष्टि पर लोग विचरते हैं जो ऊपरी तरह से सेवा करते हैं, परंतु मन में वो भाव नहीं होता, गुरु के प्रति प्रेम नहीं होता जो होना चाहिए। जब वो प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होगा तो गुरु हमें सहज ही मिल जाएंगे, प्रभु की हमें सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सूही राग में ये फरमाते हैं, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे श्रद्धा लाए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। ये प्रभु की जो सेवा है वो आसानी से प्राप्त नहीं होती। ये सेवा तो वो है जो इंसान को मुक्त कर देती है। ये सेवा तो वो है जो प्रभु आप हमें बख्शते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हम पर रहम करते हैं, तब जाकर हमें गुरु की सेवा मिलती है। नहीं तो ऐसे कई मनुष्य हैं जो अपना समय टीवी देखकर या फिर अन्य कार्यों में व्यर्थ गवा देते हैं, परंतु धन है वो लोग जो कि गुरु घर में आकर सेवा करते हैं और अपना जीवन सफला करते हैं। ये सेवा प्रभु की कृपा से ही हमें मिलती है, और जो सेवा में जुट जाता है वो अपना जीवन सफला तो करता ही है, परंतु औरों को भी प्रभु की राह पर चलाकर औरों को भी तार देता है। आज हम जिस गुरसिक की कथा सुनने जा रहे हैं उस गुरसिक का नाम है भाई गढ़िया जी, जो कि सिख जगत में बहुत बड़े सेवादार हुए हैं। वे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की टहल सेवा किया करते थे, गुरु की बंदगी करते, उन्हें
ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई थी। धन्य है भाई गढ़िया जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वे तंता के योग हैं, जिन्हें सच्चे पातशाह, छेवीं पातशाही, मेरी पीढ़ी के मालिक सतगुरु बंदी छोड़ परम पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दर्शन हुए और उन्होंने उनकी टहल सेवा की और सिक्खी कमाई। क्योंकि सेवा तो कईयों ने की होंगी, परंतु वो सेवा जो गुरु के मन को भा जाए, ऐसी सेवा किया करते थे भाई गढ़िया जी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक बार की बात है, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उन्हें कश्मीर जाने को कहा कार सेवा के लिए। कहते हैं भाई गढ़िया जी कश्मीर की ओर रवाना हुए। रास्ते में वे गुरु घर के लिए कार सेवा कर रहे थे, ताकि वो समय ऐसा था जब आप जानते हैं गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई थी। उन्होंने लोगों को धर्म की ओर वे ले गए, सिक्की सिद्ध निभाने का उन्होंने उपदेश दिया था। और जबकि वो मुग़ल राज था, जहांगीर ये नहीं चाहता था कि उसके राज्य में सिक्खी धर्म आगे बढ़े, और इसी कारणवश उसने गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का फरमान जारी किया था। गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवियों पर बिठाकर उनके सर पर रेता डाला जा रहा था। इस प्रकार उनकी शहीदी हुई। उपरांत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मीरी पीरी की 2 कृपानें पहनी और मुग़ल राज का खात्मा किया, दुष्टों को शोध कर मारा, उन्हें सबक सिखलाया। वो समय ऐसा था कि जंग युद्ध हो रहे थे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जंग कर रहे थे दुष्टों के खिलाफ, जो कि हिंदुओं को बेरहमी से मार रहे थे। उन्हें जबरन ही मुस्लिम बनाया जा रहा था। इसी प्रकार जो भी आज हिंदुस्तान में मुस्लिम दिखाई पड़ते हैं, वे कभी हिंदू थे जिन्हें मुग़लों के राज्य में मुस्लिम बनाया गया था। हिंदुस्तान में ऐसी कई घटनाएं हो रही थी जहां पर बहू बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी। ऐसे वक्त पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कृपाण उठाई और दुष्टों का नाश किया। गुरु साहब जी इस धरती के मालिक हैं, सृष्टि की कर्ता धर्ता है। वे चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ये माया क्या चीज़ है, जबकि हम तो आप माथे टेक टेक कर गुरु के आगे नाक रगड़ कर धन की प्राप्ति करते हैं, गुरु से अपनी मांगे पूरी करवाते हैं। तो गुरु को धन की क्या आवश्यकता। वे चाहें तो सारे संसार का धन आप खुद रख सकते हैं, परंतु वो तो हमें ताड़ते हैं। ये सब तो उनका खेल है। दरअसल कार सेवा होती यूँ है कि गुरु को धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हम गुरु को धन देते हैं, सेवा करते हैं,
तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, गुरु हम पर खुश होते हैं। क्योंकि जो धन शायद हम अपने परिवार के लिए लगा सकते हैं, वो धन अगर हम गुरु के चरणों में अर्पण करते हैं तो गुरु हम पर खुश होते हैं, हमारे धन भाग हो जाते हैं, गुरु हमें तार देते हैं। परंतु धन से ही सब कुछ नहीं होता। जैसे कि गुरु नानक देव जी महाराज, जिस साहूकार के पास धन था उसके घर पर भोजन चखने नहीं गए थे, परंतु भाई लालू जी की उन्होंने कोदड़ी की रोटी खाई, सूखी रोटी खाई, उसी में वे प्रसन्न हुए। दरअसल हमें धन कमाना है सच्चे ढंग से, सही ढंग से, तो हमारा दिया हुआ धन गुरु को परवान होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं भाई गढ़िया जी कार सेवा के लिए कश्मीर गए। रास्ते में वे जहाँ भी रुके लोगों ने उनका सत्कार किया, उनके चरण धोए, क्योंकि वे गुरु के सिख थे, पूर्ण सिख थे, जो कि गुरु के बहुत ही प्यारे थे, लाडले थे। उन्होंने सिक्खी कमाई थी, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त थी। लोगों ने उनकी सेवा की। धन्य है वो लोग जो कि गुरसिखों की सेवा करते हैं, वो भी सच्चे दिल से, तभी तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी प्रकार कहते हैं भाई गढ़िया जी कार सेवा इकट्ठा करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे और हुआ यूं कि वे एक नगर में पहुंचे जहां पर उनकी मुलाकात मियाँ डोला जी से हुई। मियाँ डोला जी थे तो एक मुस्लिम, परंतु उनके मन में परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम था। वो किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं समझते थे, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को भी ऊंची या नीची नज़रों से नहीं देखते थे। उनके लिए सभी मनुष्य एक समान थे। मनुष्यों के प्रति मियाँ डोला जी के मन में बहुत ही भाव था, बहुत ही प्रेम था। वे सभी को बहुत प्रेम करते थे, सभी जात का बहुत ही सत्कार करते थे। प्रभु को भी ऐसे लोग ही भाते हैं जो कि हर मनुष्य को एक समान देखते हैं, हर मनुष्य को प्रेम करते हैं, हर जात का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। मियाँ डोला जी का ऐसा दिनचर्या थी उनकी कि वे मनुष्य जाति की सेवा किया करते, गरीबों को दान दिया करते, यहाँ तक कि सड़कें बनाया करते, पेड़ पौधे लगाया करते, लंगर छकाया करते। उनका गुरु घर के प्रति बहुत प्रेम था। उन्होंने गुरु की वाणी सुनी थी, गुरु का इतिहास सुना था कि किस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई। उपरंत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज धन्य है जो सृष्टि को तार रहे हैं। जैसे ही मियाँ डोला जी को ये ज्ञात हुआ, पता चला कि भाई गढ़िया जी उनके स्थान पर आ रहे हैं जहाँ मियाँ डोला जी रहते थे, वहाँ पधार रहे हैं, तो ये सुनकर उनका मन बहुत खुश हुआ। वे अंदर से बहुत प्रसन्न हो गए।
गुरु के सिख के दर्शन होंगे और वो तत्ता के योग बनेंगे। कहते हैं मियाँ डोला जी बहुत ही सत्कार के साथ भाई गड़िया जी को मिलने उनके पास गए। आगे चलकर उन्हें प्रणाम किया। भाई गड़िया जी जानते थे कि मियाँ डोला जी प्रभु प्रेमी हैं, उनके दिल में प्रभु के प्रति, मनुष्य जाति के प्रति बहुत ही सत्कार है और प्रेम है। इसीलिए कहते हैं भाई गड़िया जी ने आगे आकर उन्हें गले से लगा लिया। एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए वे। मियाँ डोला जी ने भाई गड़िया जी से कहा, आप धन्य हैं, आपकी सेवा धन्य है, जो आप गुरु के चरणों में रहते हैं, गुरु की टहल सेवा करते हैं, आप तंता के योग हैं। ये सुनकर भाई गड़िया जी उन्होंने मुस्कुरा दिया था और कहा, मियाँ डोला जी आप भी धन्य हैं, जो हर मनुष्य जाति को एक समान समझते हैं और गुरु के प्रति भी आपके मन में इतना प्रेम है, आप भी धन्य हैं। कहते हैं मियाँ डोला जी जब भाई गड़िया जी के चरणों में पधारे, उन्होंने भाई गड़िया जी से कहा कि मुझे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की सुखमनी साहब की बानी सुननी है। आपके मुख से भाई गड़िया जी ने उन्हें सुखमनी साहब की बानी का उच्चारण किया, उन्हें सुनाई, उनके अर्थ करके बताए और कहते हैं मियाँ डोला जी बानी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बानी का सत्कार किया था। तो हुआ यूं, कहते हैं कि मियाँ डोला जी ने भाई गड़िया जी को धन पदार्थ दिए कार सेवा के रूप में, गुरु घर की सेवा के रूप में, और भाई गड़िया जी की बहुत सेवा की। और जब वक्त आ गया भाई गड़िया जी के जाने का उस नगर से, तो कहते हैं मियाँ डोला जी ने आप कुछ कदम नगर के बाहर तक मियाँ डोला जी उन्हें छोड़ने के लिए गए थे। परंतु हुआ यूं कि जैसे जैसे मियाँ डोला जी भाई गड़िया जी के साथ चल रहे थे, उन्हें छोड़ने जा रहे थे नगर के बाहर तक, तो मियाँ डोला जी ने देखा कि गुरसिख के पैरों में जो जोड़े पहने हुए हैं वो टूटे हुए हैं। टूटे हुए जोड़ों को देखकर मियाँ डोला जी ने मन में सोचा, उनके मन में ये विचार आया कि ये गुरसिख तो इतने महान हैं, गुरु के चरणों में हमेशा रहते हैं, टहल सेवा करते हैं, इन्हें ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त है, परंतु ये शायद कितने गरीब हैं, इनके पास पहनने को अच्छा जोड़ा तक नहीं है, इनके जोड़े टूटे हुए हैं। ऐसा विचार उनके मन में आ गया। भाई गड़िया जी धीरे धीरे चल रहे थे, मियाँ डोला जी के साथ नगर के बाहर जा रहे थे ताकि वे कश्मीर जा सके और कार सेवा के लिए धन पदार्थ ला सके। हुआ यूं, जब जोड़े पहनकर भाई गड़िया जी चल रहे थे तो जोड़े टूटे होने के वजह से
उनके पैरों में रेत उन्हें तंग कर रही थी और रेत उड़कर उनके घुटनों तक जा रही थी। और मियाँ डोला जी की नज़र भाई गड़िया जी के जोड़ों पर थी। उनके मन में यही विचार आ रहा था कि भाई गड़िया जी इतने महान गुरसिख हैं, परंतु इनके जोड़े टूटे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें नए जोड़े लाकर दे दूंगा, मेरी भी ये सेवा हो जाएगी। ऐसा विचार मियाँ डोला जी कर रहे थे, परंतु गुरसिखों के मन में प्रभु आप बसते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मियाँ डोला जी की मन की बात पढ़ ली और उन्हें एक विचित्र करामात करके दिखा दी। मियाँ डोला जी ने नज़र फैलाकर जहाँ जहाँ देखा, उन्हें ज़मीन पर रेत नहीं बल्कि सोना चांदी अशरफियत दिखाई पड़ रही थी। मियाँ डोला जी, उनके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ था गुरसिख के प्रति कि गुरसिख तो कितने गरीब होते हैं, ये भाव उन्होंने रखा था। परंतु भाई गड़िया जी ने उन्हें बताना चाहा कि गुरसिख कभी गरीब नहीं होते, वे चाहें तो सृष्टि को तार सकते हैं, मनुष्यों को सही राह बताकर वो परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने किसी गुरसिख को दे दिया, नहीं भाई, हम तो दरअसल अपना ही उद्धार कर रहे होते हैं, अपना ही पुण्य कमा रहे होते हैं, जिसके कारण हमारा उद्धार होता है, हम तर जाते हैं, हमारा जीवन मरण सफल होता है। भाई डोला जी ने जब सोने की अशरफियाँ हर तरफ रेत के बदले सोना देखा, तो वे समझ गए कि ये भाई गड़िया जी ने किया है, और वे भाई गड़िया जी के चरणों में झुक गए। उन्होंने भाई गड़िया जी को डंडों प्रणाम किया और माफ़ी मांगी और कहा, आप तो धन्य हैं, धन्य है गुरु और धन्य है गुरसिख, जिनके अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं जो मनुष्यों को तार देते हैं, मनुष्यों को जीने की राह बताते हैं, गुरु के साथ जोड़ते हैं और ऐसा उपदेश देते हैं कि मनुष्य भवसागर से पार लंघ जाता है, मनुष्यों का आवागमन मिट जाता है। धन्य है गुरु के सिख। बहुत ही सत्कार के साथ अब मियाँ डोला जी ने भाई गड़िया जी को नगर के बाहर वो छोड़कर आए, उन्हें प्रणाम करके उनके मन में गुरसिख के प्रति बहुत ही प्रेम उजागर हुआ, बहुत ही सत्कार उन्होंने किया। गुरसिखा की हर तूड़ दे, हम पापी भी गत पाए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुरु नानक मिलिया आए। क्योंकि गुरसिख वो होते हैं जो आप तो तरते ही हैं, मनुष्यों को भी तार देते हैं। तो धन्य है वो मनुष्य जो सच्ची गुरसिखों के साथ जुड़ते हैं और अपना जीवन सफला करते हैं। इसी प्रकार कहते हैं भाई गड़िया जी उस नगर से बाहर निकले और आगे चलकर वे कश्मीर पहुँचे, जहाँ पर उनका बहुत ही सत्कार हुआ। उन्होंने
गुरु घर के लिए कार सेवा ली, भेंटा ली गुरु के लिए। कश्मीर में जब भाई गड़िया जी विचर रहे थे, कार सेवा कर रहे थे, उन्होंने कार सेवा की, गुरु घर के लिए माया इकट्ठा की और लोगों ने गुरु घर के लिए माया देकर अपना जीवन सफला किया, अपने आप को तनता के योग समझा कि गुरु साहब जी ने उन पर इतनी कृपा की है कि उन्होंने गुरु के सिख की सेवा करने का उन्हें मौका मिला, गुरु घर की सेवा करने का उन्हें मौका मिला। ऐसे विचार रखकर कश्मीर की संगत ने उस गुरसिख की बहुत सेवा की और गुरु घर के लिए बहुत सारी माया दी। अब हुआ यूं, कहते हैं जिस वक्त भाई गड़िया जी कश्मीर में विचर रहे थे, उस वक्त गुरु साहब जी का प्रकाश उत्सव आया और कहते हैं भाई गड़िया जी ने वो माया गुरु साहब जी के प्रकाश उत्सव पर जो संगत आई थी उनके लिए भोजन पकवा दिया। और जो बहुत सारे गरीब थे कश्मीर के, जिनके पास खाने को 2 वक्त का भोजन भी नहीं था, पहनने को कपड़ा भी नहीं था, जो कार सेवा अब तक उनके पास जमा हुई थी, उस कार सेवा में से भाई गड़िया जी ने बहुत सारा धन पदार्थ उन गरीबों को बांट दिया, उन्हें कपड़े लेकर दिए, उन्हें भोजन चखाया और ऐसे समाज के बहुत सारे कार्य कर दिए, बहुत सारी सेवाएं की गरीबों के लिए। और जो बाकी धन बचा हुआ था, उस धन को लेकर वो कश्मीर से गुरु घर की ओर अमृतसर में पहुँचे। गुरु घर पर पहुँचने पर गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में भाई गड़िया जी पहुँचे, गुरु साहब जी को नमस्कार किया, दंडोत प्रणाम किया। उनके दर्शन करके भाई गड़िया जी निहाल हो गए। गुरु साहब जी ने पूछा, भाई गड़िया जी, आपको कार सेवा के लिए भेजा था, आप कार सेवा ले आए हैं? भाई गड़िया जी ने मुस्कुराते हुए गुरु साहब जी को देखते हुए कहा कि हे सच्चे बादशाह, आप तो सृष्टि के मालिक हैं, दुनिया के कर्ता धर्ता हैं, तीनों लोक के ज्ञाता हैं, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मैंने तो वही कर दिया जैसा आप चाहते थे, जैसा आपने मुझसे करवाया वही मैं कर पाया। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है। दरअसल गुरु साहब जी ने तो भाई गड़िया जी को कार सेवा कश्मीर से अमृतसर लाने को कहा था, परंतु धन्य है भाई गड़िया जी के विचार जिसमें आप प्रभु बसते हैं। भाई गड़िया जी ने उस माया को, उस कार सेवा को गरीबों में बांट दिया, उनकी सेवा की, उन्हें धन पदार्थ दे दिए, उनके लिए घर बनवा दिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवा दी। इस प्रकार की सेवा करके वे कश्मीर से लौटे थे। गुरु साहब जी ने उनकी आंखों में देखा, जानी जाननहार पिता परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी सब कुछ जानते थे और वे भाई गड़िया जी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भाई गड़िया जी को अपने गले से लगा लिया और उन्हें
प्रेम किया। धन है भाई गढ़िया जी और धन है उनकी ऊंची विचार। दरअसल हम गुरु घर में आकर का सेवा देते हैं, माया देते हैं, धन पदार्थ देते हैं, परंतु जिस प्रकार आपने साखी सुनी कि कैसे भाई गढ़िया जी ने गुरु घर की कार सेवा को गरीबों पे बांट दिया, उनके लिए घर बनवा दिए, उनके लिए सुख सुविधाएं दे दी, गरीबों को भोजन छका दिया। दरअसल गुरु भी तो वही चाहते हैं, तभी तो कहते हैं ना, जो गरीब का मुंह होता है ना वो गुरु घर की गोलक होती है। परंतु हम गुरु घर में धन पदार्थ देकर ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। जो धन पदार्थ हम गरीबों को नहीं देते, गरीब बेचारे भूखे मर रहे होते हैं, उनके घर पर रोग होते हैं, उनके घर पर खाने को भोजन नहीं होता, हम कभी उनके बारे में नहीं सोचते और ये सोचते हैं कि हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरु घर में भेंटा दे देंगे तो हमारा कल्याण होगा। नहीं भाई, जिस प्रकार गरीब का मुंह गुरु की गोलक होती है, जैसे हम मंदिरों में देखते हैं, गुरुद्वारों में देखते हैं, इतना इतना सोना लगा हुआ है, सोने की कमी नहीं है, और वहीं बाहर कहीं गरीब बेचारा भूखा है, बच्चे को देने के दूध तक नहीं होता उनके पास, हम उनके बारे में कभी नहीं सोचते। आज हम गुरु घर को, मंदिरों को भरते जा रहे हैं और गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। धन है भाई गढ़िया जी, उनके विचार, जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा, तभी उनकी सेवा सफल हुई। उपरंत कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने भाई गढ़िया जी को कहा, हे भाई गढ़िया जी, आपकी सेवा सफल हुई, अब जाएं, एकांत में बैठें, भक्ति करें और आपको वहीं पर गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। आप तो तर ही गए हैं, अब आप मनुष्यों को भी तारें हैं। कहते हैं भाई गढ़िया जी अब एकांत में बैठकर सेवा करने लगे, बंदगी करने लगे। हुआ यूँ कि लोग जानते थे कि भाई गढ़िया जी सच्चे गुरु के सिख हैं, जो लोगों को सही राह बताते हैं और प्रभु के साथ जोड़ते हैं, ना कि अपने साथ। तो लोग उनके पास आने लगे, उन्हें भेंटा देने लगे, भेंट देने लगे, उनके चरणों में माया अर्पण करने लगे। और भाई गढ़िया जी कहते हैं जिनके घर पर पुत्र नहीं होते, उन्हें आशीर्वाद देते थे कि जाओ, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जिससे घर टूटे होते हैं, बिखरे होते हैं, वे गरीब होते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे दिया करते। और लोग आकर भाई गढ़िया जी के चरणों में प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनके दर्शन करके अपना जीवन सफला करती थी और अपने मन की जो भी मनोकामनाएं होती थी वो भाई गढ़िया के चरणों में आकर पूरी कर देती थी। इसी प्रकार जो भी धन पदार्थ भाई गढ़िया के चरणों में आते, भाई गढ़िया जी उसे गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में
सत्कार सेवा रूप में पहुंचा दिया करते थे। धन है भाई गढ़िया जी के विचार और उनकी सेवा। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। जो भी मनुष्य के चरणों में आते उनकी मनोकामनाएं पूरी होती। भाई गढ़िया जी सभी की मनोकामनाएं पूरी किया करते थे। धन है भाई गढ़िया जी जो आप तो तरे ही, परंतु ने संसार को सेवा की राह बताई कि हमें सेवा कैसे करनी है। मन में निम्रता धारण करनी है, मन में अहंकार नहीं रखना। भले ही हमें गुरु घर की कोई भी सेवा मिली हो, गुरु घर की सेवा का सत्कार करना है, गुरु का सत्कार करना है, तभी हमारा जीवन सफला हो पाएगा, तभी हम भवसागर से पार लंघ पाएंगे। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई है। सात्संगत बख्शन योग हो, खुला बख्शो, और सात्संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी जीवन मरण की घेर में ना फंसना पड़े, मेरा आवागमन कट जाए, ऐसी सात्संगत असीस बख्शना। विच संगत हर प्रभ बसे जियो, संगत में ही प्रभु आप बसते हैं। तो सात्संगत असीस बख्शें, दास के सर पर हाथ रखें और दास पर कृपा करें कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।